आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। व्याख्यान संख्या 43 में कई प्रकार के वासनापूर्ण मैं के बारे में बताया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है क्योंकि अपने आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने और सृजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें शुद्धता विकसित करनी होगी। और इस व्याख्यान का उद्देश्य कुछ वासनापूर्ण दोषों की पहचान करना है जो हमें शुद्धता तक पहुंचने से रोकते हैं। यदि हम शुद्धता तक नहीं पहुंचते हैं तो हम आंतरिक रूप से खुद को बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझें कि शुद्धता क्या है। शुद्धता वासना के बिल्कुल विपरीत है। शुद्धता हमारी ऊर्जा का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग है, जबकि वासना हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग है। हमें अपनी ऊर्जा, विशेष रूप से अपनी रचनात्मक यौन ऊर्जा के महान मूल्य को समझने की आवश्यकता है, जिसका हम दुरुपयोग करते हैं और जब हम इसे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसे बर्बाद कर देते हैं। हम अपने शरीर के विभिन्न केंद्रों में ऊर्जा के हर दुरुपयोग में वासना देख सकते हैं। मानसिक, मोटर, भावनात्मक, सहज और निश्चित रूप से यौन केंद्र। इस केंद्र को सृजन के लिए सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए यह वो है जो सबसे अधिक बर्बाद होता है। इस ऊर्जा का बहुत महत्व है क्योंकि इसके साथ हमारे पास अपने आप को बनाने की संभावना है। अपने साथी के साथ सुप्रासेक्स के अभ्यास के माध्यम से अस्तित्व के अस्तित्वगत शरीर का निर्माण करना। इस अभ्यास का आधार प्रेम का त्रिकोण है जो शुद्धता, निष्ठा और प्रेम द्वारा समर्थित है। जब भी कोई व्यक्ति सेक्स में काम करने जाता है तो उसे इस त्रिकोण को पूरी तरह से संतुलित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां हर पल काम कर रही होती हैं। अगर व्यक्ति प्रेम को भूल जाता है तो वह अभ्यास में असफल हो जाएगा। हमें अपने आंतरिक कार्य और अपने साथी से निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के प्यार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निष्ठा को भूल जाता है तो वह भी असफल हो जाएगा, क्योंकि यह काम केवल एक साथी के साथ ही किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर व्यक्ति शुद्धता को भूल जाता है तो वह भी असफल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को बचा नहीं रहा है और उसकी सराहना नहीं कर रहा है। इन तीन शक्तियों में से प्रत्येक तीन प्राथमिक शक्तियों पर निर्भर करेगी। शुद्धता का सीधा संबंध पवित्र आत्मा और सेक्स से है। इन तीन शक्तियों में से प्रत्येक तीन प्राथमिक शक्तियों पर निर्भर करेगी। शुद्धता का सीधा संबंध पवित्र आत्मा और सेक्स से है। निष्ठा का संबंध संतुलन से, पुत्र से और न्याय से है। प्रेम का संबंध पिता से है। सेक्स वक्त में तीनों शक्तियों का एक साथ आना जरूरी है। अगर सेक्स में इन तीनों शक्तियों में से किसी की भी कमी हो तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि यूं कहें कि असंभव हो जाएगा। चलिए आग के बारे में बात करते हैं। जब हम आग के बारे में बात करते हैं तो हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं, खासतौर पर यौन ऊर्जा के बारे में। आग के दो पहलू हैं, एक पहलू जो कुंडलिनी द्वारा दिया जाता है और दूसरा पहलू जो कुंडबफर है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। कुंडलिनी शब्द का अर्थ रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठने वाली अग्नि से है। कुंडबफर वो अग्नि है जो मानव के परमाणु नरकों में उतरती है। अतः शुद्धता हमें अपनी ऊर्जा को बचाने और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की ओर ले जाती है, जिससे वो ऊपर उठती है, और वासना हमें इस कुंडबफर को पोषित करने की ओर ले जाती है, जिससे हमारी ऊर्जा नीचे गिरती है और अहंकार या स्वयं को पोषित करती है। हम पहले से ही जानते हैं कि यौन रचनात्मक ऊर्जा सृजन करती है। इसका कार्य सृजन करना है। उदाहरण के लिए एक बीजांड और एक शुक्राणु के साथ प्रजाति प्रजनन कर सकती है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि संभोग में भाग लेने वाले अन्य शुक्राणु भी सृजन करने जा रहे हैं। क्या? मनोवैज्ञानिक दोष। और क्या इसी तरह इंसान आसमान से गिरते हैं? जब बीज गिरा तो उसके अपने या मनोवैज्ञानिक सभी दोष पैदा हो गए। यही कारण है कि मनुष्य को ईडन से निष्कासित कर दिया गया। जब हमने स्खलन और संभोग सुख के माध्यम से अपने शरीर से ऊर्जा बाहर निकालना शुरू किया तो यह ऊर्जा दूषित हो गई। इसलिए आत्मा के 7 गुण गिर गए और 7 घातक पाप बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं। और जैसे जैसे हम ऐसा करना जारी रखते हैं, अस्तित्व के बाद अस्तित्व में,
हम अधिक अहंकार या दोष पैदा करना जारी रखते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा से पोषित करके हम आज तक लाखों दोष पैदा करते हैं। अब हमें ये जानना होगा कि सेक्सोलॉजी के 3 प्रकार हैं। सुप्र सेक्स, जो हमें पुनर्जन्म की ओर ले जाता है, प्रकाश के बच्चों के निर्माण की ओर। देवताओं का सेक्स है, इसका उपयोग स्वयं को बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह से मौजूद हर चीज का निर्माण किया गया है, क्योंकि हर रचना उस ऊर्जा यौन से आती है। सामान्य सेक्स प्रजाति के प्रजनन के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी सुप्र सेक्स की एक प्रथा है, लेकिन यहाँ हम खुद को आंतरिक रूप से नहीं बल्कि एक नए अस्तित्व का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए हम अपनी दिव्य माँ से इस प्रक्रिया में हमारी मदद करने के लिए कहते हैं और वो सबसे अच्छे बीज का चयन करेगी, एक ऐसा बीज जो अंडे को निषेचित करेगा। इसे बेदाग गर्भाधान कहा जाता है, इसलिए गर्भधारण करने के लिए लाखों शुक्राणुओं को बहाना आवश्यक नहीं है। इंफ्रासेक्स, ये हमें पतन की ओर ले जाता है, अहंकार के पुनरुत्पादन की ओर। यह वो सेक्स है जो हम में से अधिकांश लोग करते हैं, सिर्फ अपनी पशुवत इच्छाओं और वासना को संतुष्ट करने के लिए, बिना किसी पालौकिक उद्देश्य के। हमें वासना के मैं पर क्यों विचार करना चाहिए? पहले शुद्धता विकसित करें ताकि सृजन हो सके। दूसरा, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना, क्योंकि इसे ऊपर उठाने के लिए एक निश्चित स्तर की शुद्धता की आवश्यकता होती है। और तीसरा, यौन अभ्यास में शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि वासना के दोषों ने हमारी सारी यौन शक्ति को जकड़ लिया है और हम उनके द्वारा वातानुकूलित हैं। जब हम सुप्र सेक्स का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हम कम शक्ति देख सकते हैं, क्योंकि हम अब इन वासनापूर्ण दोषों को नहीं खिला रहे हैं, हम इंफ्रासेक्सुअलिटी का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये दोष निराश हो जाते हैं और हम शक्ति के निम्न स्तर को देख सकते हैं और यहाँ तक कि अभ्यास करने की इच्छा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें खत्म करना शुरू करते हैं, हम उस आग और ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं जिसे उन्होंने फंसा रखा है, और हम चेतना की शक्ति को पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। हमें वासना के मैं का अध्ययन कैसे करना चाहिए? पुनर्जनन की प्रक्रिया उन दोषों के विघटन से शुरू होती है जिन्हें हम जानते हैं हमारे पास क्या है, और हम ये दिव्य माँ द्वारा निर्देशित अंतरंग आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि हमने वो दोष कब और कैसे उत्पन्न किया, कितनी बार हमने स्खलन या संभोग सुख के माध्यम से अपनी ऊर्जा खींची, उस दोष ने मुझे क्या नुकसान पहुंचाया, यह मुझे कैसे बर्बाद करता है और मेरी ऊर्जा बर्बाद करता है, आदि, ताकि हम कर सके अपना मूल्यांकन करें, उस दोष को समझें और फिर अपनी दिव्य माँ से इस आत्मा के किसी भी विवरण को खत्म करने के लिए कहें जिसे हम देख रहे हैं और खोज रहे हैं। आइए वासना के कुछ मैं पर नजर डालें। ऐसे लाखों विकल्प हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ की जांच करेंगे ताकि हमें शुरुआत करने के लिए कोई विचार या मार्गदर्शन मिल सके। वासना इन 3 पहलुओं के माध्यम से प्रकट होती है: इच्छा, मन और दुर्भावना। सबसे पहले हमें ऊर्जा मुक्त करने की इच्छा होती है, फिर हम उस इच्छा को उचित ठहराते हैं और फिर हम कार्य करते हैं। इसलिए हमें इसे पहचानने और वासना के प्रकट होने के विवरण को देखने के लिए इस संरचना की जांच करने की आवश्यकता है। फिर हमारे शरीर से ऊर्जा का निष्कासन होता है, जो हम संभोग और स्खलन के माध्यम से करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम हस्तमैथुन करते हैं, रात्रिकालीन उत्सर्जन और योनि सेक्स के माध्यम से। आइए सबसे पहले रात्रिकालीन स्खलन के बारे में बताएं। हमारे यहाँ रात्रिकालीन स्खलन क्यों होता है? सबसे पहले 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें जो छापें मिलती हैं और हम उन्हें उस समय खत्म नहीं करते हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या छूते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमें आकर्षक लगता है और हम उस छाप और उस समय प्रकट होने वाले सभी विवरणों पर काम नहीं करते हैं,
तो हम पहचान करने की ओर बढ़ेंगे। फिर हम उस व्यक्ति की इच्छा करेंगे, उसे याद करेंगे, उसके बारे में कल्पना करेंगे और उस इच्छा को पूरा न करके यह निराश हो जाएगा। और सबसे अधिक संभावना है कि जब हम सोने जाएंगे तो उस व्यक्ति के साथ एक कामुक दृश्य वाला सपना होगा और रात में वीर्यपात होगा। कुछ अन्य विवरण जो हमें इस दोष में मिलेंगे वे हैं: कामुकता, निराश यौन इच्छा, खुद को उत्तेजित करना, दूसरे को उत्तेजित करना, पोर्नोग्राफी, कल्पना करना, अभिनय करना, बोलना, निष्पादित करना, योजना बनाना, महसूस करना, कामुक कृत्यों को अंजाम देने की इच्छा और बहुत सी अन्य चीजें जिन्हें हमें आत्म अवलोकन के माध्यम से खोजने की आवश्यकता है। तो अब बात करते हैं हस्तमैथुन की। हस्तमैथुन के दो प्रकार हैं, एकांत और सहयोगात्मक। एकांत में हम स्वसमलैंगिकता, पोर्नोग्राफी, कृत्रिम योनि या लिंग, वाइब्रेटर, इन्फ्लेटेबल गुड़िया और अन्य सेक्स खिलौनों जैसे सेक्स खिलौनों का उपयोग जैसे दोष पाएंगे। सहयोगी हस्तमैथुन में हम दूसरे व्यक्ति की उत्तेजना, दूसरे व्यक्ति द्वारा हस्तमैथुन या आपसी हस्तमैथुन के रूप में विवरण पाते हैं, जो मैनुअल या सेक्स खिलौनों के साथ हो सकता है। हम गुदा मैथुन पाते हैं। गुदा मैथुन, मुख मैथुन, हम बहुत ही विकृत दोष भी पाते हैं जैसे कि पशुता, नेक्रोफिलिया और इसी तरह। योनि के बाहर जो कुछ भी सेक्स है वो हस्तमैथुन है, क्योंकि सेक्स लिंग और योनि का मिलन है। बाकी सब कुछ हस्तमैथुन है। हस्तमैथुन के माध्यम से सेक्स दृश्यों के साथ फैंटेसी और यांत्रिक कल्पना की एक प्रक्रिया होती है जो इनक्यूबस और सक्कुब्स दोषों को बनाती है और उन्हें बढ़ावा देती है। ये दोष ही है जो हमारे गीले सपनों में भाग लेते हैं, जो रात के स्खलन को उत्तेजित करते हैं। हस्तमैथुन के कुछ परिणाम हैं: नपुंसकता, शीघ्र पतन, ब्रह्मचर्य और समलैंगिकता। समलैंगिकता इसलिए क्योंकि ये दोष हमें उसी लिंग के व्यक्ति को छूने के लिए प्रेरित करता है जो स्वयं है, और ब्रह्मचर्य इसलिए क्योंकि यह स्वयं चाहता है कि हम अकेले रहें और कोई साथी न हो ताकि हम स्वयं हस्तमैथुन जारी रख सकें। और ये परिस्थितियां उस संभावना को खत्म कर देती हैं जो हम बना सकते हैं। तो अब आइए योनि सेक्स पर नजर डालें। यहाँ हमें प्रजनन संबंधी ऐसे दोष मिलते हैं जिनके विवरण इस प्रकार हैं: एकल आत्मा, विजेता, गर्भावस्था, गर्भावस्था के दौरान सेक्स, विवाह, स्तनपान, माँ, पिता, गर्भनिरोधक, गर्भपात, बधियाकरण, यौन पतन, असंतोष, ऊब। हम वेश्यावृत्ति के दोष से पीड़ित हैं जिसमें हम पाते हैं अश्लील व्यापार, सेक्स बेचना या खरीदना, दलाल। वेश्यावृत्ति के विभिन्न प्रकार हैं: निवासी, सड़क, स्कॉट्स, रेफरल आदि। हमारे पास व्यभिचार का दोष है जिसमें हम पाएंगे जोड़े के साथ बेवफाई या व्यभिचार या सुपरसेक्स का अभ्यास, प्रेमी, अनाचार, स्विंगर्स, डॉन हुआन, कैसानोवा, प्रेम त्रिकोण, समूह सेक्स, दिन में कई बार सेक्स, यौन शोषण, खुद को या दूसरे को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, परपीड़कवाद, स्वपीड़कवाद और कई अन्य विकृत बुराइयां। और हमारे पास जादू टोना भी है। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति सेक्स की शक्ति को जानता है और इसे एक गहरी रुचि के साथ करता है, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए उस यौन ऊर्जा का उपयोग करता है, जैसे कि शक्ति, पैसा, सौंदर्य। इसके अलावा अन्य विवरण भी हैं जैसे प्रेम मंत्र, बदला, ईर्ष्या, हेरफेर, क्रोध और घृणा की स्थिति में सेक्स करना। पिछले स्व हमें शुद्धता, निष्ठा और प्रेम तक पहुंचने से रोकते हैं। जितना हम उन स्व का अध्ययन करेंगे, हम अपनी गलतियों को समझ पाएंगे और सेक्स के अभ्यासों को बेहतर बना पाएंगे। हम अधिक यौन शक्ति भी प्राप्त करेंगे। चूंकि ये सभी स्व इंफ्रासेक्स का हिस्सा है, इसलिए इन्हें खत्म करके हम सामान्य और सुप्र कामुकता तक पहुंच सकते हैं। कीमिया में इस प्रक्रिया को पीतल को सफेद करना कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें कि यदि हम वास्तव में अपने आंतरिक कार्य को तेज करना चाहते हैं और मूलभूत परिवर्तन करना शुरू करना चाहते हैं, तो हमें अधिक अहंकार पैदा करना बंद करना होगा। इसलिए हमें स्खलन या संभोग सुख के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बाहर निकालना बंद करना होगा। याद रखें कि यौन ऊर्जा सृजन करती है, इसलिए जो ऊर्जा निष्कासित होती है वो दूषित हो जाती है और नए दोष बनाती है और मृत दोषों को पुनर्जीवित करती है।
आज का व्याख्यान यही था। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। अगले व्याख्यान में मिलते हैं जिसका नाम है आय राजद्रोह। वहाँ हम सीखेंगे कि हमारे सभी दोष किस तरह से राजद्रोह के माध्यम से संरचित होते हैं, इस दोष पर कैसे काम करें और अपने अंतरंग मसीह के प्रति गद्दार बनना बंद करें। साथ ही हम ब्रह्मांडीय नाटक मास्टर यीशु के बारे में थोड़ा सीखेंगे जो हमें आंतरिक मार्ग दिखाने के लिए किया गया था।